देखो इससे पहले हम लोग साइंस में कोशिका पढ़ चुके हैं, ठीक ना। फिर से आज पढ़ना है, ये क्लास 8 का है। अब देखो क्या है, इसमें हम बोले थे विज्ञान। तो विज्ञान क्या होता है ये तुम लोग को सबसे पहले जानना है ना। तो विज्ञान जो है क्रमबद्ध संसुगठित विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध संसुगठित विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, याद रह जाएगा ना। क्रमबद्ध संसुगठित विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान को 3 भाग में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांटा है? 3 भाग में। कौन कौन? बोलो बोलो, ठीक है, जोर से बोलो ना। जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। फिर जीव विज्ञान को भी बांटा गया, तभी उसे तुम लोगों ने पढ़ना है। तो सबसे पहले विज्ञान समझ में आ गया ना कि विज्ञान क्या है। तो क्रमबद्ध संसुगठित विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब इसमें पढ़ना है हमें, चैप्टर में क्या पढ़ना है? कोशिका पढ़ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब बात आती है कि कोशिका होती क्या है, कोशिका क्या है। हम बताए थे ना, कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब हमारा जो शरीर है कोशिका से ही मिलके बना है। हमारा शरीर क्या, हमारा ही नहीं, दुनिया में जितने भी जीव जंतु, छोटा बड़ा पेड़ पौधा, सब जो है कोशिका से ही मिलके बना होता है। तो कोशिका क्या है देख लो, यहाँ पे हमने लिखा कि जीव जंतुओं की, जीव जंतु सब आ जाएंगे, जानवर वगैरह सब आ जाएंगे, पशु पक्षी सब आ जाएंगे, ठीक ना। जीव जंतुओं की सबसे छोटी इकाई, जीव जंतुओं की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। मतलब हमारे शरीर का जो सबसे छोटा से छोटा इकाई है उसी को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। बहुत सारे कोशिका मिलकर के जो है ना एक उत्तक का निर्माण करता है, ठीक ना। बहुत सारे कोशिका मिलता है तो एक उत्तक का निर्माण होता है। बहुत सारे उत्तक मिलता है तो बहुत क्या होता है? एक अंग का निर्माण होता है। बहुत सारे अंग मिलता है तो एक अंग तंत्र का निर्माण होता है। जब एक पूरा अंग तंत्र मिल जाता है तो एक पूरा बॉडी का निर्माण हो जाता है, एक पूरा मानव का, एक जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक ना। तो कोशिका समझ आ गया कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यानी कि छोटी से छोटी इकाई को सीधा याद रखना है, कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब आती है कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में, कोशिका की खोज सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले 1665 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था कोशिका खोज? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया? 1665 में किया। कब किया? 1665 में कोशिका का खोज किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। और ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? अंग्रेज थे ना, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। अब देखो रॉबर्ट हुक ने अपने से बनाए गए, रॉबर्ट हुक खुद से बनाया था कौन सी? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में बोतल के कॉर्क की एक पतली काट को रख कर देखा, एक पतला सा काट को काट लिया और उस पर रख करके देखा तो उन्होंने कॉर्क के काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे, मधुमक्खी की छत्ता में होता है छोटा छोटा कोष्ठ जिसमें मधुमक्खी अपना बच्चे को देते हैं, अंडे देते हैं ना, उसी तरह के छोटे छोटे कोष्ठक को उन्होंने देखा। और उसी कोष्ठक को उन्होंने क्या किया? कहा कोशिका। ये क्या है? कोशिका है। वैसे जैसे मधुमक्खी के छत्ता होता है ना, इस तरह से इसमें इसी से रहता है ना, इस तरह से बहुत सारे रहता है इस तरह से। और यही जो छोटका छोटका कोष्ठ देखा और इसी कोष्ठ को उन्होंने क्या किया? कोशिका का। और किसी से देखा था? सूक्ष्मदर्शी से, अपने बनाए द्वारा सूक्ष्मदर्शी से जब उन्होंने देखा मधुमक्खी के छत्ते में तो छोटी छोटी कोष्ठ दिखा दिया और छोटे छोटे कोष्ठ को क्या हुआ? कहा कोशिका का। अब आती है 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक, ये भी वैज्ञानिक थे। 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक नामक डच वैज्ञानिक, ये कहाँ के थे? डच वैज्ञानिक थे। साधारण सूक्ष्मदर्शी, एकदम सिंपल माइक्रोस्कोप, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। मतलब जीवित कोशिका के बारे में इन्होंने जाना, बताया। 1932 में नॉल एवं रस्का, ये याद रखना, 1932 में नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया। और जिनकी आवर्धन क्षमता 50,000 से 200,000 गुना होता है। मतलब छोटका जीव को तुम 50,000 से लेकर के
200,000 गुना बड़ा करके देख सकती है। मतलब छोटा जीव को देखेगी ना बड़ा करके तो इतना बड़ा दिखाई देगा। जैसे बैक्टीरिया जीवाणु को हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको अगर हम इस माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो 50,000 से 200,000 गुना बड़ा करके, जैसे कैमरा में करते हैं ना, छोटा बड़ा करते हैं ना गुना बड़ा करके, उसी तरह इस माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम किसी भी जीव को 50,000 से 200,000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। अब यहाँ तक आ गया। अब आता है कोशिका के आधार पर। कोशिका के आधार पे लड़की कोशिका के आधार पे जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है। कोशिका के आधार पे जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है क्या? एक कोशिकीय जीव, दूसरा क्या है? बहुकोशिकीय जीव। अब बात आती है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय क्या होता है और बहुकोशिकीय क्या होता है? सबसे पहले इसको जानेंगे। एक कोशिकीय हम उसको कहते हैं जिस जीव का शरीर का निर्माण एक कोशिका से, सिंगल कोशिका से, सिंगल सेल से होता है, उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। मतलब जिस जीव का निर्माण एक कोशिका से बना हो, एक कोशिका से हुआ हो, उसको क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। समझ आ गया? जैसे हुआ अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, बैक्टीरिया, सारे के सारे क्या है? एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि इनके शरीर का जो निर्माण है सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से मिलके हुआ है। समझ में आ गया? एक कोशिकीय जीव समझ आ गया ना? एक मिनट रुको, आया समझ में कि नहीं? फिर से एक बार दोहराते हैं। एक कोशिकीय जीव हम उसको कहते हैं जिनका शरीर का निर्माण एक कोशिका से हो। जिस जीव का शरीर का निर्माण क्या हो? एक कोशिका से हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव कहेंगे, है ना? वे जंतु जो एक ही कोशिका के बने होते हैं, वैसे जंतु जो एक ही कोशिका के बने होते हैं क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है? जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक ना? ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है। अब बात आती है बहुकोशिकीय की। तो बहुकोशिकीय के बारे में कल चर्चा करेंगे, ठीक ना? ये बता देते हैं थोड़ा, ठीक ना? तो बहुकोशिकीय क्या होता है? जिन जीवों का शरीर का निर्माण बहुत सारे कोशिका से होता है, वैसे जंतु जिनका निर्माण एक से अधिक कोशिका से होता है, उनको हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय। जैसे अपना लोग हो गए, गाय, भैंस, बकरी हो गया, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव हो गया, क्योंकि हम लोग का शरीर का निर्माण जो है ना बहुत सारे कोशिका, एक से अनेक कोशिका से मिलकर बना है, इसीलिए इनको हम लोग क्या कह रहे हैं? बहुकोशिकीय। हम लोग बहुकोशिकीय हैं, ठीक ना? कल इसको दिखाएंगे बहुकोशिकीय के बारे में। आज इतना ही रहने दो।